महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, चाहे वो ब्रिक्स हो, G20 हो, G7 हो, बिम्स्टेक हो, SCO हो एंड और भी काफ़ी सारे समिट्स हैं जो करंट अफेयर्स में रिसेंट में एक साल में हुए हैं। उन सभी की इस वीडियो में पूरी इन डेप्थ डिटेल मिलेगी आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को एडजस्ट कर लीजिए। एंड चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, G20 शिखर सम्मेलन इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही है, तो इस पर अलग से वीडियो जो है विद इन 7 दिन के अंदर अंदर एक नई वीडियो आने वाली है इस पर, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। G20 की बात की जाए तो 19 बड़े देश प्लस EU यानी कि यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हैं, तो ये 20 टोटल देश बनते हैं एंड इनसे ये समूह बना है। इसकी स्थापना होती है 1999 में एंड अगर बात की जाए नवंबर 2022 लास्ट ईयर में ही जो है 17th इसका समिट इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। एंड इस साल जो है 18वां G20 समिट जो है ये इंडिया न्यू दिल्ली में होगा। आई थिंक सितंबर के आसपास में होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। एंड जो इस सम्मेलन की थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगो वगैरह, वो सब मैं आपको उस अलग वीडियो में बताऊंगा, तो ये आपको याद रखना। G20 इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि वर्ल्ड की 7 बड़ी इकोनॉमी है। कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका से 2 देश ले लीजिए, US प्लस कनाडा। फिर 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी एंड इटली है, एंड फिर एक एशियन कंट्री है जापान। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये हैं G7 कंट्रीज। इनकी स्थापना होती है 1975 में। 49th एडिशन रिसेंट में जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। एंड अगर बात की जाए 2022 में जर्मनी में हुआ था, प्लस 2024 में इटली में होगा। तो पूछ ले कि G7 का 49 समिट रिसेंट में कहाँ पर हुआ है, तो जापान के हिरोशिमा में हुआ है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी गए थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2024 में जो है अगर बात की जाए कि G7 का समिट कहाँ पर होगा, तो वो होगा इटली में। ये भी याद रखना है। इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, SCO समिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है SCO भारत के लिहाज से। G20 एंड SCO इस साल, क्योंकि SCO का भी होस्ट इस बार इंडिया ही कर रहा है। SCO की फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2001 में इसकी स्थापना होती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ प्लस रशिया एंड चाइना के साथ में। तो ये हो गए टोटल 6 कंट्रीज, आप लोग देख पाएंगे, रशिया, चाइना, फिर 4 सेंट्रल एशियन कंट्री है। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी चारों हैं। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान है। फिर 2017 में जो है इंडिया एंड पाकिस्तान भी शामिल हो गए, तो टोटल 8 हो गए। फिर एक और शामिल हो गया ईरान, जो रिसेंट लेटेस्ट में शामिल हुआ है वो है ईरान देश। तो अभी SCO में 9 देश हैं, आपको याद रखना। 2022 में इसका शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, और 23 में 23वां, तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा कि 23 में 23वां एडिशन इसका ये इंडिया होस्ट करेगा। इस बार जो है कोई लीडर इंडिया नहीं आने वाला है, ये होगा वर्चुअल तरीके से, जुलाई में होने वाला है, 4 जुलाई के आसपास में, तो ये आपको याद रखना। फिर 2024 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा। तो इस तरह से आपको लास्ट एडिशन प्लस इस बार इंडिया का तो इंपॉर्टेंट है ही, और अगला एडिशन भी याद रखना जो इंपॉर्टेंट समिट है उनके, ठीक है। जैसे SCO के बारे में आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर मैं अलग से बनाऊं तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखना 22 में उज्बेकिस्तान, फिर इस बार इंडिया और अगली बार कजाकिस्तान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है उनका मैं एक एक स्लाइड पर अलग से बना रहा हूँ, आगे आपको सारे एक साथ में भी मिलेंगे। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का जो है समूह है। 2006 में स्थापना होती है, 2009 से इसके रेगुलर समिट्स हो रहे हैं, एंड 2009-10 में जो है ये साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ था। पहले 4 ही देश हुआ करते थे। अगर बात की जाए इसका 13th एडिशन कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था। अगर बात की 2021 में, जो कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद नहीं करना है। फिर 14th एडिशन चाइना में हुआ था लास्ट ईयर, और इस बार 15वां एडिशन साउथ अफ्रीका में। ये जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। ब्रिक्स का 15वां एडिशन कहाँ पर होगा, तो ये साउथ अफ्रीका में होगा। इसका बहुत सिंपल है, यानी कि ये जो नाम है ना इसी के अकॉर्डिंग होता है। पहले हुआ था ब्राज़ील में, फिर रशिया में, इंडिया में 2021 में, चाइना में 2022 में, और साउथ अफ्रीका में 2023 में। फिर अगले साल 24 में ब्राज़ील में, फिर 25 में रशिया में। तो इस साल से ये नाम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बहुत ईजी है, ब्रिक्स याद रखना, 5 देश याद रखना, और साउथ अफ्रीका स्पेशली याद रखना इस साल के लिए। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक, काफ़ी अंडररेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है।
बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये बे ऑफ बंगाल से लगने वाले 7 देशों का जो है समूह है। मेनली 5 देश बे ऑफ बंगाल के एंड नेपाल भूटान को भी शामिल कर लिया है। बाकी इंपॉर्टेंट है कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। अब नेपाल भूटान जब बे ऑफ बंगाल से नहीं लगते तो इनको क्यों शामिल करा, क्योंकि इनका भी ट्रेड जो है बे ऑफ बंगाल से ही होता है, तो इसलिए इन दोनों देशों को भी शामिल करा है। 1997 में स्थापना हुई थी। ढाका में इसका मिलेगा हेडक्वार्टर, सेक्रेटरीट। एंड अगर बात की जाए 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन, ये लास्ट ईयर हुआ था यार, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2022 में हुआ था मार्च के आसपास में। श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता करी थी। बाकी इस साल का इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो रिसेंट में 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेटो पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में अगर कोई रहा है तो नेटो ही रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। एंड 4 अप्रैल इसकी साल याद रखना, 1949 में इसकी स्थापना होती है। 1949 में और भी कुछ हुआ था क्या? जी हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंडिया में। काफ़ी सारे वीडियो आने वाले इस चैनल पर, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बेल आइकन को दबा लो। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स का मिलेगा ब्रसल्स, बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। 30 कंट्री हैं, रिसेंट में आई थिंक 31 भी हैं। फिनलैंड भी शामिल हो गया है ना, तो अभी फिनलैंड भी शामिल हो गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 में कहाँ पर हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में हुआ था समिट। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट 2023 का 33rd अगर बात की जाए शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में होगा। लिथुआनिया भी यूरोप में कंट्री है, नेटो का मेंबर है। सो लिथुआनिया में होगा इस साल का समिट, याद रखना है, जहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वगैरह भी आए। नेक्स्ट 2+2 डायलॉग जो है ये इंडिया अपने 4 अन्य देशों के साथ में करता है अलग अलग से। 3 तो गए क्वाड कंट्रीज। क्वाड कौन सी हो गई? जिसमें यूएस आ गया, फिर अगर बात की ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, और फिर एक है रूस। तो इन चारों देशों के साथ में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं इस मीटिंग्स को हिस्सा अटेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट एपेक, वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका हेडक्वार्टर है। 1989 में स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका मिलेगा सिंगापुर में। इसका 2023 में कहाँ पर समिट होगा? यूएसए में होगा, अमेरिका में। तो याद रखना यूएस अमेरिका में होगा इसका समिट। बाकी 34th हुआ था थाईलैंड में, तो ये दोनों भी याद रखना। एपेक मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एंड आजकल एशिया पैसिफिक पर सबसे ज़्यादा फोकस है कंट्रीज़ का, हर एक कंट्रीज़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सार्क काफ़ी अंडररेटेड कह सकते हैं या फिर एक तरह से डेड कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके समिट वगैरह कुछ हो ही नहीं रहे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1985 ढाका में इसकी स्थापना होती है। काठमांडू में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, याद रखना। तो 85 काठमांडू, ये याद रखना। 2016 में इसका समिट होना था इस्लामाबाद में, लेकिन इंडिया ने अटेंड नहीं करा। उसके बाद में इसका कोई समिट हो ही नहीं रहा है। तो ये था सार्क, जो कि कुछ है नहीं, 8 देशों का समूह है, अफगानिस्तान भी शामिल है। नेक्स्ट UNFCCC कोप समिट। काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख पाएंगे कंटेंट को मैंने इस तरह से अरेंज करा है कि अलग अलग समिट अलग अलग आए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इस वीडियो को जब एग्जाम से 2 दिन पहले भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखें ना 2x में, तब भी आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए एंड अगर हो सके तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चाहे अच्छा बुरा कुछ भी हो, कमेंट जरूर से कीजिए। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर वीडियोस ऐसी नहीं बनेगी। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। COP27 वेरी इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट में हुआ था लास्ट टाइम अगर बात की जाए। एंड COP28 इस साल 2023 का होने वाला है UAE में। तो 26 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी 2 साल हो चुके हैं, इसलिए याद रखना। 22 वाला इजिप्ट में हुआ था एंड 23 वाला COP28 जो है ये होगा UAE में अगर बात की जाए तो। आगे बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग इंडिया का ये है, अगर बात की जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर इंडिया जो है विभिन्न वर्ल्ड इश्यूज़ पर बात करता है, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। और ये 2014-15 से स्टार्ट करा था रायसीना डायलॉग, नई दिल्ली में आयोजित होता है। 2023 में इसका 8th एडिशन रिसेंट में हुआ है, जहाँ पर अध्यक्ष कौन थी? इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी अध्यक्ष थी। इसकी थीम याद रखना है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ये इसकी थीम थी। मेन 3 वर्ड याद रखना, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस, ये इसकी थीम याद रखना। रायसीना डायलॉग की ये एक तरह से अगर बात की जाए इंडिया का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर इंडिया वर्ल्ड लीडर्स को बुलाकर एक ग्लोबल इश्यूज़ पर बात करता है। नेक्स्ट PDF, जो भी लोग PDFs मांगना चाहते हैं 99 रुपीज़ में आपको सारी PDF मिलेगी। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो आई है
आगे भी जितनी आएगी उन सब की पीडीएफ पहले ही वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी आपको। जी के ई बुक, टॉपिक वाइज पीडीएफ, PYQs प्लस हर टॉपिक की इन डेप्थ डिटेल और हर महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मिलेगी। 99 रुपीज़ में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ की टेंशन ही नहीं करनी है। फिर अच्छे से वीडियो देखो एंड पीडीएफ से जब भी मन हो 5-10 मिनट के अंदर अंदर अपना रिवीजन कर लो। पीडीएफ कहीं ढूंढनी ही नहीं है, आपको एक ही जगह मिलेगी। अब बात करते हैं और भी, क्योंकि काफ़ी सारे समिट्स होते हैं एंड इन समिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना 8वां युवा सांसदों का जो सम्मेलन हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था लास्ट ईयर जून में। फिर है नेटो का, मैंने आपको बता दिया इस साल कहाँ पर होगा, लिथुआनिया में। कोप 15 जो है ये डेजर्टिफिकेशन के लिए हुआ था आइवरी डी कोट्टे में मई 2022 में। नेक्स्ट है एपेक समिट, इस साल का कहाँ पर होगा, 35th USA में होगा। नेक्स्ट है वन ओशन समिट, ये लास्ट टाइम हुआ था फ्रांस में फरवरी 2022 में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, 13वां वाला पूछा गया था। तो 12वां हुआ था लास्ट टाइम जेनेवा स्विट्जरलैंड में जून में, और इस साल अगर बात की जाए 13th WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये अबू धाबी UAE में होगा। तो UAE याद रखना। UAE में इस साल कौन से होने वाला है, एक तो WTO का मंत्री स्तरीय बैठक, फिर COP28 भी होगा ना। इस तरह से आपको याद रखने हैं, भूलेंगे नहीं। भूलेंगे कैसे, जब रेगुलर वीडियो देखेंगे उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे पीडीएफ से। एंड जो भी लोग 99 में पीडीएफ नहीं खरीदना चाहते ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम कंटेंट आपको मिलेगा एग्जाम तक की वेबसाइट पर। गूगल पर जाकर एग्जाम तक लिख लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पीडीएफ वही है कि आपको अरेंज में मिल जाती सारी एक साथ में, बस वही फ़र्क है। फिर है 6th इप्सा शिखर सम्मेलन, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इप्सा में अगर पूछ ले मेंबर कितने हैं, तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका 3 मेंबर है। 1997 में इसकी स्थापना होती है। ये ग्रुप भी ज़्यादा कुछ काम कर नहीं रहे आई थिंक। और इंडिया में लास्ट टाइम इसका समिट होता 2021 में। और एक NTCA जो है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी एक बैठक हुई थी पहली बार दिल्ली से बाहर अरुणाचल प्रदेश में लास्ट ईयर। तो वो याद रख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट भारत विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन जनवरी 2022 पुणे में हुआ था, ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन। तो विश्व संस्कृत सम्मेलन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था लास्ट टाइम जनवरी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एंड कैनबरा पर काफ़ी सारे लोग ऑप्शन पर क्लिक ही नहीं करते, ऑप्शन लोग दिल्ली कर देंगे, नेपाल कर देंगे, इस तरह से। तो संस्कृत सम्मेलन कैनबरा में हुआ था। फिर है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क USA में हुआ था, 2023 में हुआ रिसेंट। अभी जो आने वाला सारे 2023 के आने वाला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने पार्टिसिपेट करा था, याद रखना है, जल सम्मेलन। नेक्स्ट है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ था रिसेंट में। फिर है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, फरवरी 2023 में हुआ था फिजी देश में। फिजी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट ऊपर जो है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है फिजी देश है। इसकी कैपिटल मिलेगी आपको सुवा। एंड यहाँ पर भी हिंदी भाषी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। S जयशंकर जी ने इस समिट का उद्घाटन भी करा था। तो याद रखना 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ था। फिर है वर्ल्ड TB शिखर सम्मेलन, ये हुआ था वाराणसी में 2023 में। और भारत का TB मुक्त का प्लान जो है कब तक है, टारगेट ये है 2025। ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा गया था SSC में। आगे बढ़ते हैं 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन पनामा में हुआ था, ये आपको याद रखना 2022 पनामा में। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी 2023 को, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। वैश्विक बाजरा सम्मेलन वर्ल्ड मिलेट समिट, अगर बात की जाए ग्लोबल मिलेट समिट, तो ये नई दिल्ली में हुआ था 2023 में। आपको याद होना चाहिए 2023 को UN ने अगर बात की जाए विश्व बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करा हुआ है। नेक्स्ट 4th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कोलकाता में हुआ है 2023 में, याद रखना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन भी करा था। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं करा ना तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं रहा आपके लिए। फिर ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल कि भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, सार्क, इप्सा, नेटो एंड ब्रिक्स। अब इनमें से किसका भारत मेंबर नहीं है, ये कमेंट करो अभी के अभी। इस वीडियो को क्या करना है, लाइक का
मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कर लेना, शेयर जरूर से कर लेना सभी दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब अगर आगे भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है, फ्री में देखना है तो वेबसाइट से देख लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका कोई बोलने की जरूरत नहीं है, हर बंदे के पास में हमारा टेलीग्राम चैनल होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं परसों 8 बजे नई वीडियो में।